संस्कृत पाठशाला में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः में द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः के अभ्यासकारी में अभ्यास नंबर 2 करेंगे। अभ्यास नंबर 2 देखें। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क है परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है। उत्तर होगा परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि हवा तो बिल्कुल रुकी हुई है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वदा अवरुद्धः। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायुवेग तो बिल्कुल रुका हुआ है। ख है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। हम सब किनके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। उत्तर होगा अस्माभिः बहुभूमिक भवनानाम् अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां मेट्रो मार्गाणाम् उपरिगामी सेतूनां मार्गे इत्यादि निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते। हम सब बहुमंजिला इमारतों को बनाने के लिए, मेट्रो के निर्माण के लिए, मेट्रो के मार्ग के निर्माण के लिए, ऊपरिगामी सेतु और ऊपर से जाने वाले पुल के निर्माण इत्यादि के लिए वृक्षों को काटते हैं। ग है विनयः रोजलीनम आहूय किम वदति। विनय रोजलीन को बुलाकर क्या कहता है, क्या बोलता है। ग है विनयः। उत्तर होगा विनयः रोजनीलम आहूय वदति महोदये कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम। विनय कहता है कि रोजलीनम आहूय, विनय रोजलीन को बुलाकर, वदति बोलता है, महोदये महोदया, कृपां कुरु कृपा करिए, मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम, मार्ग में यह कूड़ा इत्यादि डालना तो सर्वथा अशोभनीय है। मार्ग में यह तो बिल्कुल अशोभनीय है। रोजलीन आगत्य किम करोति। घ है प्रश्न। रोजलीन आगत्य किम करोति। रोजलीन आकर के क्या करती है। तो उत्तर होगा रोजलीन आगत्य बालैः साकं या बालैः सह स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यदवकरं संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। अवकर कंडोले पातयति। रोजलीन आकर के क्या करती है। रोजलीन आगत्य, रोजलीन आकर के बालैः सह या बालैः साकं, बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, स्वक्षिप्तम अवकरम अपने आप फेंका हुआ कूड़ा, मार्गे विकीर्ण मार्ग में फैला हुआ, अन्यदवकरम दूसरा कूड़ा, संगृह्य इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति कूड़े के डब्बे में डालती है। रोजलीन आकर बच्चों के साथ में अपना फैलाया हुआ कूड़ा, मार्ग में फैला हुआ कूड़ा, दूसरा कूड़ा भी इकट्ठा करके कूड़े के डब्बे में डाल देती है। अंग है अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कः उपायं बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताता है। अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया।
पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। वो कहता है अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय कहता है। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षणाय उपायं बोधयति। अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, हम सबको पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक की विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है कि अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, हम सबको पिता और शिक्षकों की सहायता से प्लास्टिक के विविध पक्षों के विषय में विचार करना चाहिए और पर्यावरण के साथ पशवः अपि रक्षणीया, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत अब पूर्ण हुआ। इसके पश्चात हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे।